मेरा जन्म केवल इसी कारण से हुआ है शाडरायस, और अब तक तो तुम भी ये बात जान चुके होगे कि पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं अपनी मां और अपनी मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। आर्य, आपको अपने कक्ष में जाना चाहिए। बहुत समय हो गया है। पुरु और फारूस के बीच क्या हुआ था आज? आप इस प्रश्न का उत्तर पूछने आए थे? देखो अनुसुईया, इतना तो हम भी समझते हैं कि कुछ तो है जो पुरु हमसे छुपा रहा, और जो उसके मन में है उसने तुमसे अवश्य कहा होगा। इसलिए हम यहां तुमसे पूछने आए। पुरु अपने मामले स्वयं संभाल सकता है, और वैसे भी आपको बताने से क्या लाभ? आप तो पारसियों के पक्ष में है ना महाराज? ऐसा नहीं है अनुसुईया। वर्षों पूर्व तुम्हारे कहने पर हमने फारसियों को अपने राष्ट्र से निष्कासित किया था। तो अब क्या हुआ? वर्षों पूर्व जो कार्य किया था उसे अब करने में क्या बाधा है? बाधा है, समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है अनुसुईया। आज फारसी पौरव व्यापार का अभिन्न अंग है। उनके कारखाने लगे हैं यहाँ, जहां सहस्त्रों पौरववासी काम करते हैं। हम साथ मिलकर एक दूसरे के लिए संसार भर में व्यापार करते हैं। उचित कहा। 21 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है, और सबसे अधिक अगर कुछ बदला है तो वो है आपकी सोच। जो कहना है स्पष्ट कहो अनुसुईया। तो सुनिए महाराज, वर्षों पूर्व आप ही ने कहा था कि आप व्यापार करते हैं संबंध और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए। आपके लिए व्यापार सिक्कों की खनक नहीं, विश्वास की चमक है। परंतु अब लगता है कि विश्वास की चमक सिक्कों के खनक के आगे धुंधला गई है। नहीं अनुसुईया, आज भी ये व्यापार संबंध के लिए है। वो संबंध जो हमारा हमारी प्रजा से है, आज फारसियों को बाहर कर दिया, उनके कारखाने बंद कर दिए, तो क्या होगा सहस्त्र पौरववासियों का? एक पल में उनके सिर पे न छत रहेगी न घर में अनाज। और केवल यही क्यों, हर व्यापार एक दूसरे से संबंधित होता है। सब कुछ ठप हो जाएगा। जो आज समृद्ध है कल ताने ताने को तरसेगा। परंतु महाराज, आप अनुभव है कि पिछले 21 वर्षों से हम फारसियों के साथ व्यापार कर रहे हैं। आज तक कोई समस्या नहीं हुई हमें, और आज मेरे आते ही समस्या उत्पन्न हुई है।
यही कहना चाहते हैं ना महाराज? हम केवल इतना कहना चाहते हैं रसोइया कि राजा होने के नाते हमारा हमारे प्रजा के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है। वर्षों के साझेदार को केवल संदेह के आधार पर देश से खदेड़ नहीं सकते। तब तक नहीं जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाता उनके विरुद्ध। हमारे शिवदत्त पर हमने आंख मूंद कर विश्वास किया और मुंह की खाई। दोबारा ये भूल नहीं कर सकते। समझने का प्रयास करो अनुसुईया, तुम वर्षों पश्चात लौटी हो। 21 वर्षों में परिस्थितियां बदल चुकी है और तुम्हें उन्हें स्वीकारना होगा। पौरव राष्ट्र अपने राजकुमार से मिलने को आतुर है, जिसने उसे 21 वर्ष पहले खो दिया। कल सुबह राजसभा में प्रस्तुत होना और आशा करते हैं कि कल राजसभा में पौरव राजकुमार आएगा, एक दस्यु नहीं। कभी कभी कुछ बड़ा पाने की चाह इंसान को आह की शिकस्त देती है। तो तुम्हें क्या लगा मैंने यहां तुम्हें क्यों बुलाया? पारस पर मैं फतह करूंगा और तुम मैसेडोनिया की हिफाजत करोगे। मगर याद रहे, मैं ही मैसेडोनिया का शाह हूं और मैं ही तुम्हारा वालिद। इतने गुस्से में क्यों हो अलेक्जेंडर? कहते हैं बड़े दरख्त के सामने छोटा नहीं पनपता, और मैं फिलिप नाम के दरख्त को काट फेंकना चाहता हूं। नहीं अलेक्जेंडर, तुम्हें उस दरख्त को काटना नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकना है, इस तरह कि किसी को पता भी ना चले कि फिलिप नाम की शख्सियत कभी मौजूद थी। वक्त सिर्फ तुम्हें याद रखे और हमारा वक्त अब आ गया है। वक्त आ गया है मतलब? इसका मतलब ग्रीस में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ खास रस्में की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो जैतून की पंखुड़ियां साथ रखी जाती हैं, और लड़की हुई तो ऊन का गुच्छा। क्लियोपैत्रा ने बेटी को जन्म दिया है अलेक्जेंडर। अब तुम्हारे और मैसेडोनिया के तख्त के बीच
कोई नहीं। जलता है तुम्हारे वो इस जलाल से, जलता है मैसेडोनिया के लोगों में बढ़ती तुम्हारी साख से, और अब बेटी की खबर पाकर और भी तिल मिला रहा है। मैं उसका उतरता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ अलेक्जेंडर। चलो उसे बेटी के पैदा होने की मुबारकबाद देकर आए। आप जाइए माँ, मुझे शाह फिलिप का चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देवता ज़्यूस की औलाद हो तुम। किसी इंसान की वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो क्लियोपैत्रा की बेटी के वालिद को मुबारकबाद देकर आए। फिलिप हमारे इस कदम से जलेगा और कमजोर होगा, और दुश्मन जब कमजोर हो उस पर वार करना उतना ही आसान होता है। नहीं मां, अपने आप को दुखी मत कीजिए। आप कितना भी प्रयास कर लो, पर महाराज बमनी आपकी बात नहीं समझने वाले। परंतु आप निराश मत होइए मां, इस बार आप अकेली नहीं हैं। आपका बेटा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। शाह डरायस के कुछ ही दिन शेष है मेरे देश में। मैं उन्हें चेतावनी देकर आ चुका हूं मां कि मेरी मातृभूमि पर अधिक समय के लिए टिक नहीं पाएंगे वो। बस एक बार मैं उन्हें खदेड़ फेंकूं, गर्दस्युलोक में हुए कांड के लिए वो दंड अवश्य भुगतेगा। पुरु, तुमने ये उचित नहीं किया। डरायस एक सर्प है और तुमने उसकी पूंछ पर पांव रखा है। वो अवश्य अब तुम्हें डसने का प्रयास करेगा। यही तो मैं चाहता हूं मां, कि वो डरायस फनकारे अपने विष तंत्र निकाले ताकि मैं उन्हें तोड़ सकूं। मेरी ललकार सुनकर वो प्रतिक्रिया तो अवश्य करेगा, जिससे मैं ये जान पाऊंगा कि उसकी अगली चाल क्या होगी। महाराज बमनी कल पौरव राष्ट्र के समक्ष मेरे पौरव राजकुमार होने का परिचय देने वाले हैं, और यहीं से शाह डरायस के अंत का प्रारंभ होगा। बरसों से जो खेल शाह डरायस पौरव राष्ट्र में खुलेआम खेल रहे हैं, उसके अंत का प्रारंभ होगा। मेरे देश को सोने की चिड़िया समझकर लूटने आया था, मेरे देशवासियों का सर झुकाने आया था, पर मेरे रहते हुए सर तो बहुत दूर की बात है, एक परिंदे का पर तक नहीं ले जा सकता वो। पहली बार किसी ने मुझे ललकारा है मॉशस। पहली बार मेरे सोने की चिड़िया पर कब्जा करने के ख्वाब को किसी ने छीनने की कोशिश की है। तो आपने उसको जाने क्यों दिया हुजूर? यही खत्म कर देते उसे। नहीं मॉशस, अब वो एक आम दस्यु नहीं रहा। पौरव मुल्क का शहजादा है वो, जिसे 21 बरस बाद अपना बाप मिला है।
और अगर कहीं इस बेटे ने अपने बाप को हमारे खिलाफ कर दिया तो? बेशक कर सकता है, इससे पहले कि बमिनी के कान पुरु और अनसुईया की बातों पर यकीन करने लगे, मैं ये खेल खत्म कर दूंगा। इससे पहले कि पोरुस कुछ करे, हमें हमारी सारी दौलत समेट के फारस भेजनी होगी। इससे पहले कि बमिनी, अनुसुईया और पुरु हमारे लिए खतरा बन जाए, हमें उनका खात्मा करना होगा। और इस काम में हमारी मदद करेंगे वो जो पुरु से नफरत करते हैं। अब तुम हम में से नहीं रहे। सत्य ये है कि पुरु की भांति तुम भी पौरव राष्ट्र से संबंधित हो। और मैं चाहती हूं कि तुम और तुम्हारी मां अब यहां ना रहे। तुम्हें और देवी प्रथा को पौरव राष्ट्र लौटना होगा। मैं आपका आदेश नहीं टाल सकता दस्यु रानी, परंतु मैं अपने प्रतिशोध को भी नहीं टाल सकता। आप चाहती हैं मैं अपनी मां को लेकर यहां से चले जाऊं, अवश्य चला जाऊंगा, परंतु पुरु से प्रतिशोध लेने के बाद। पुरु ने आज दस्यु लोक का विनाश किया, परंतु पिछले 21 वर्षों से उसने मेरे जीवन में विष घोला। दस्यु लोक के साथ साथ वो मेरा भी अपराधी है और उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। पुरु से प्रतिशोध देने के बाद मैं स्वयं यहां से चला जाऊंगा दस्यु लोक। हस्ती, सत्य को समझे बिना पुरु पर ऐसे संदेह करना उचित नहीं। कम से कम एक बार उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर तो दो। जब सत्य सामने हो तो परख की कोई आवश्यकता नहीं। और सत्य ये है कि पौरव सैनिकों ने हम पर यहां आक्रमण किया और उसी समय पुरु यहां से गायब हो गया। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि पुरु ही दोषी है और अब समय है दोषी को दंड देने का। होली आ रही है, पूरा पौरव राष्ट्र होली मनाने में मग्न होगा और उसी दिन हम दस्यु पौरवों पर आक्रमण करेंगे, उनके भंडार लूटेंगे, उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। जैसा भस्म उन्होंने हमारे लोग को किया, वैसा ही भस्म हम उनके राज्य को करेंगे। उन्होंने हमारे साथ रक्त की होली खेली है ना, अब हम उन्हें विध्वंस की दिवाली दिखाएंगे। और तुम हमारे साथ नहीं आओगी। पुरु के सामने तुम भावुक हो जाती हो और युद्ध में भावुक होने वाले भयानक विनाश करवाते हैं। वैसे भी दस्यु लोग बहुत कुछ सह चुका है, अब तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं चुका सकता। पर मां, ये मां की सीख नहीं, दस्यु रानी का आदेश है। प्रस्तुत है पौरव राज्य की प्रजा के समक्ष उनका राजकुमार पुरुषोत्तम।